गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इजी लाइफ विथ मोनिका। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। आज है हस्बैंड की छुट्टी और आज हमें जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए डीमार्ट। थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए गार्डन विजिट करेंगे और आज हमारा लंच और डिनर दोनों का प्लान बाहर का है। तो आज भी मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी क्योंकि 7 बजे की मेरी बेटी की स्कूल होती है। तो उसको स्कूल के लिए मैंने रेडी कर दिया था और उसको भेजने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेड को ठीक करने के लिए। जैसे अगले दिन हमें कहीं पे भी अगर जाना होता है या फिर ज़्यादा कुछ काम होता है तो मैं रात को ही सारा घर को एकदम क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह में ज़्यादा काम ना हो। तो आज भी मैं रात को ही सारा घर को क्लीन करके ही सोई थी। तो अभी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस थोड़ा बहुत जो काम है उसको मैं निपटा लूँगी और उसके बाद हम चले जाएंगे बाहर, क्योंकि कई सारे जो काम है कई दिनों से पेंडिंग है। तो आज हस्बैंड की छुट्टी है तो वो सारे काम हम आज कंप्लीट कर लेंगे। डीमार्ट में से मुझे ग्रोसरी के अलावा घर और किचन के लिए भी कुछ आइटम्स देखनी है तो वो भी मैं देख लूँगी। वैसे कई सारे ऑप्शन मैंने ऑनलाइन देख रखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार बाहर भी एक बार चेक कर लूँ कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो यहाँ पर घर का सारा काम फिनिश करने के बाद हम आ गए थे बाहर। तो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे डीमार्ट। तो यहाँ पर ना डीमार्ट के बाजू में ही एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था तो वहाँ पर हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर कई सारी शॉप थी अलग अलग चीज़ों की, तो यहाँ पर हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम चले जाएंगे डीमार्ट में। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। तो मेरी बेटियों के लिए हमने यहाँ पर मंगवा लिए थे फ्रेंच फ्राइज ताकि वो अच्छे से खा सके, और हमने अपने लिए भी कुछ और ऑर्डर किया था। और नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे डीमार्ट के लिए। तो आज संडे नहीं था तो डीमार्ट में भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था। वैसे संडे के दिन आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे हमारा प्लान ये था कि डीमार्ट में पहले हम ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और उसको घर पे रखने के आने के बाद हम आएंगे किचन और होम के लिए हमें जो डेकोर आइटम लेनी है उसको देखने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारी जब ग्रोसरी शॉपिंग हुई तब तक मेरी बेटी के नैप लेने का टाइम हो गया था, तो फिर वो रोने लगी। तो हमने सोचा यहीं पे देख लेते हैं एक ही बार में, जितना हो सकेगा उतना खरीद लेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं ऑनलाइन खरीदूंगी। तो यहाँ पर मैंने बास्केट ले लिया था और मेरी बेटी को यहाँ पर मैंने बास्केट में बिठा दिया था। उसको ना बहुत मज़ा आ रहा था इसके अंदर। तो जब तक वो इसमें एंजॉय कर रही थी तब तक हमने सारी जो ग्रोसरी की शॉपिंग थी वो कर ली थी। तो सबसे पहले हमने जो भी वज़न करवाने वाली चीज़ें थी ना वो खरीदी, और उसके बाद यहाँ पर जो भी पैकेट्स थे वो भी यहाँ पर हमने खरीदे। तो यहाँ पर ना उड़द दाल हमारे यहाँ पर बहुत यूज़ होती है, मतलब मैं दाल मखनी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने उड़द दाल ले ली थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी, लेकिन उसको ना मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर एक दो क्लिप ली, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर शूट करना मना है, तो यहाँ पर मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी और हम अभी आ गए हैं यहाँ पर पार्किंग में। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्टिवा में रख दिया था और फिर हम चले आए थे घर पे। तो अभी ना मैंने सारी चीज़ों को ऐसे ही रख दिया है। पहले मैं मेरी बेटी को सुला दूंगी क्योंकि ना उसका नैप लेने का टाइम हो गया है, और फिर सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर खरीदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बेटी ना सो गई है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए, तो यहाँ पर ना सारी चीज़ों को मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। तो यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग भी हो गई थी और जो घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी वो ही मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने ना पहले तो ये मूँगफली का ऑयल ले लिया है, तो खाने में ना हम इसी ऑयल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने ली है। ये है धनिया पाउडर, तो ये ना काफ़ी अच्छी ऑफर में मिल रहा था तो ये हमने ले लिया। फिर रेड चिली लिया है हमने। यहाँ पर ये कपड़े धोने के लिए हमने लिक्विड लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये सर्फ भी ले लिया है।
फिर ये हमने थोड़े छोले लिए हैं। जो सारी चीज़ें हम कम खाते हैं उसको हम कम क्वांटिटी में लेके आए हैं। ये इमली लाए हैं हम, जैसे इमली की चटनी वगैरह बनाने के लिए। राइस ना हमने यहाँ पर 3 जात की लिए हैं, मतलब कि जो छोटे राइस होते हैं, बासमती होते हैं, जो खिचड़ी के होते हैं, इस तरीके के 3 अलग अलग राइस लिए हैं हमने यहाँ पर। फिर हम खाने में रॉक सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो वो हमने लिया है। फिर यहाँ पर हमने ओडोनिल वगैरह भी लिया था। ये है चाट मसाला। मैगी के हमने यहाँ पर 2 पाउचेस लिए हैं क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए हमने आटा मैगी ली है। इसके अलावा ये मैंने वाटरमेलन सीड लिए हैं, जैसे कोई पंजाबी साग वगैरह में हम डालते हैं। इलायची का छोटा पैकेट ले लिया है मैंने यहाँ पर। और ये हमने ना ग्रीन जो मटर आते हैं ना वो लिए हैं। ये काफ़ी अच्छी इसकी सब्जी बनती है और हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, इसलिए हमने लिया है। फिर ये जो हमने लिए ये लाल चोरी है, आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट करके। फिर ये हमने ब्लैक ग्रेप्स ली है। इसके अलावा हमने यहाँ पर चाय पत्ती ले ली है। ये तूर दाल है, हमारे यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये छिलके वाली मूंग दाल ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मूंग ले लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर मूंगफली ली है, जैसे कोई भरवा सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होती है। फिर ये ना होल उड़द है दाल मखनी के लिए, काफ़ी टेस्टी इसकी दाल मखनी बनती है। फिर ये है चना दाल। शुगर हमने यहाँ पर ले ली है 3 kg के करीब, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है शुगर। और ये बासमती चावल है, जैसे पुलाव वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर हमने सोप का जो ले लिया है, और इसके अलावा ये हीट ले लिया है कॉकरोच वगैरह के लिए। कई बार मुझे दिखते हैं तो मैं इससे का स्प्रे लगा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई ग्रोसरी की। अब मैं आपको बताती हूँ किचन और घर के लिए। यहाँ पर मैंने ना एक बास्केट लिया है, इसकी ना प्राइस 179 थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बास्केट, और इसकी ना क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं, एज अ डेकोर पीस भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ना मैंने 6 कप का सेट ले लिया था, तो इसकी प्राइस ना 139 थी। ये काफ़ी अच्छे कप थे और इसके साथ हमें एक ट्रे भी मिलती है। तो मेरे जो पुराने कप थे वो 1-2 टूट गए थे, तो मैंने यहाँ पर नए ले लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स वगैरह कर सकते हैं। और ये मैंने ना एक छोटी सी कांच की बर्नी ली है, काफ़ी क्यूट सी थी, और ये एयर टाइट भी है, और सिर्फ ये 19 रुपये की थी। तो इसको ना मैंने इलायची वगैरह भरने के लिए लिया है। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने माइक्रोफाइबर क्लोथ्स लिए हैं। तो ये जो है ना, ये 4 का सेट है 99 का। तो इसको मैंने किचन वगैरह को साफ़ करने के लिए लिया है, जैसे अगर कोई सब्जी पोंछनी हो तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने हैंकी लिए है अपने बच्चों के लिए, और ये और हैंकी मैंने लिए हैं। ये जो है ना, ये मतलब हैंड टॉवेल है, मतलब इसको ना हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। इसके साथ हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है। तो एक मैंने किचन के लिए लिया है और एक मैंने वॉश बेसिन के लिए। इसके अलावा ये एक मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने डस्टिंग के लिए लिया है। और ये ना हमने यहाँ पर डोरमेट लिए हैं, 2 का सेट लिया है हमने। तो ये इसका प्राइस ना एक का 139 है। इसका प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन हस्बैंड को अच्छा लगा तो हमने ले लिया। ये भी माइक्रोफाइबर है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये एंटी स्लिप भी है, जैसे अगर कोई पानी वगैरह हो ना तो अच्छे से सोख लेता है। तो ये हमने 2 लिए हैं। इसके अलावा ना ये हमने एक कंटेनर लिया है, तो इसकी प्राइस 179 है, बट ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी क्यूट सा है। और ये ना मैंने लिया है जो ड्राई हमारा नाश्ता होता है ना, उसको भरने के लिए, जैसे बिस्किट वगैरह हो गए या मैगी के पाउचेस वगैरह हो गए, इन सब को हम इसमें रख सकते हैं। तो इन सब के लिए ना मैंने ये बास्केट लिया है। इसके ऊपर ना हैंडल भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी घर के लिए मैंने ली थी। तो अब जो भी सामान फ्रिज का है उसको ना मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो वैसे ये मैंने आपको बताना भूल गई, ये मैंने 2 अचार की बर्नी ली है। तो ये कांच की बर्नी है और काफ़ी अच्छी है। तो जब इसका यूज़ हो जाता है अचार का, तो हम इसको बर्नी को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। जब भी हम डीमार्ट जाते हैं ना तो वहाँ से हम दही, ये जो बटर वगैरह होते हैं ना वो ले आते हैं। तो ये मैंने बटर के 2 पाउचेस लिए हैं। जैसे दाल मखनी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती है तो उसके लिए, या फिर पराठा वगैरह पे भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप भी ले लिया था, बट टोमेटो केचप हमारे यहाँ पर कम यूज़ होता है, सिर्फ बेटी ही खाती है, इसलिए मैंने छोटा पाउच इसे लिया है। इमली को भी ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ तो वो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती है। और मैंने ना यहाँ पर बर्नियाँ ली है कुछ, ये मैंने लोकल शॉप से खरीदी है। और इसके अलावा ये मैंने माइक्रो फाइबर का डोरमेट जैसा है वो लिया है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसको ना मैंने जब हम आटा गूंथते हैं तो परात के नीचे रखने के लिए लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रोटी रैप करने के लिए बटर पेपर ले लिया है। जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है ना उसमें गर्म चीज़ें रखना अच्छा नहीं होता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये प्लेन है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो भी बर्नियाँ थी ना उसको मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि नई चीज़ें हम लाते हैं तो उसको हमेशा वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद ये जो कपड़ा है माइक्रो फाइबर का, उसकी मदद से मैं इसको पोंछ लूँगी। तो माइक्रो फाइबर के जो क्लोथ होते हैं ना उसके क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे कोई भी पानी वगैरह होना तो वो अच्छे से सोख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ना किचन के लिए ये माइक्रो फाइबर लिए हैं। सारी बर्नियों को ना मैं अच्छे से पोंछने के बाद उसके अंदर जो भी मतलब किराना है वो सब कुछ भर दूंगी। वैसे अभी बेटी सो रही है तो इस समय में सारा जो मेरा काम है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि शाम को हमें फिर जाना है गार्डन और उसके बाद सीधा हम चले जाएंगे डिनर करने के लिए। तो ये सारा जो काम है ना उसको मैं दोपहर में ही कर देती हूँ। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है ना तो मेरी बेटी की एक ही फरमाइश होती है, गार्डन जाना है। जब तक उसको गार्डन लेकर ना जाओ तो उसको लगता ही नहीं कि पापा की आज छुट्टी थी। तो हमें गार्डन तो जाना ही होता है, चाहे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए जाए या फिर 10 मिनट के लिए, लेकिन उसको ना गार्डन तो हमें लेकर जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सारी ग्रोसरी है ना उसको फिल करके उसको यहाँ पर सेल्फ में लगा भी दिया है। तो जो ग्रोसरी फिल का मेरा काम था ना वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम को हम आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर ना हम थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर हम गार्डन जाएंगे। तो यहाँ पर बेटी के लिए फ्रैंकी ली थी हमने, और हमने यहाँ पर ना चाइनीज भेल खाई थी, और फिर ना हम चले गए थे गार्डन के लिए। जब भी छुट्टी होती है ना तो हम इसी गार्डन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स दी हुई है। तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ हम भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो बहुत बड़ा गार्डन है तो हम यहीं पे आते हैं। वैसे आप अपनी छुट्टी कैसे एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पर ना काफी ग्रीनरी है। वैसे अगर हम इस तरीके से थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताए ना तो मन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है। वैसे इस चैनल पे मैं व्लॉग के अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करूंगी, तो आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये आप मुझे ना कमेंट करके बता सकते हैं। ये ना बच्चों के खेलने का एरिया है, तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए कई सारी राइड्स दी हुई है। तो मेरी बेटी झूले पे बैठ गई है। वैसे संडे नहीं है, वरना तो यहाँ पर सारे जो झूले हैं वो फुल होते हैं। तो उसको झूला मिल गया था बैठने के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है झूले पे बैठना। तो यहाँ पर दोनों बेटियां हैं वो झूले को एंजॉय कर रही है। शाम होने के बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए ढाबा में। तो यहाँ पर मैं ना बहुत ज़्यादा कुछ क्लिप वगैरह शूट नहीं की है। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।